Hello everyone, hope you're doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice some miscellaneous questions for upcoming examination. तो आज हम miscellaneous questions की practice करेंगे. आज हम synonyms, antonyms, spelling errors और idioms पर भी कुछ questions की practice करेंगे जो upcoming exams के लिए important रहेगा. So let's start. इससे पहले भी हमने miscellaneous questions की practice की है. आज हम part 4 डिस्कस कर रहे हैं. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन. Antonym of the given word exceptional. एक्सेप्शनल का एंटोनिम ऑपोजिट क्या होगा? अनकॉमन, अनथिंकेबल, अनइमेजिनेबल, अनरिमार्केबल. एक्सेप्शनल ब्यूटी. एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन का मतलब होता है बहुत अच्छा, सराहनीय, वेरी गुड. उसको हम कहते हैं एक्सेप्शनल. एक्सेप्शनल मतलब बहुत अच्छा. तो इसका ऑपोजिट आप बताइए. अनकॉमन. अनकॉमन का मतलब है जो आम नहीं है, मतलब आम नहीं है, खास है, अच्छा है. तो ये तो तरह से सिनोनिम हो गया, एंटोनिम नहीं हुआ. अनथिंकेबल का मतलब है जो हम सोच नहीं सकते, जो हमारी सोच के परे हो. तो ये भी ऑपोजिट नहीं लगा है एक्सेप्शनल का. अनइमेजिनेबल जो कल्पना के परे हो, ये भी ऑपोजिट नहीं है, ऑपोजिट हो जाएगा अनरिमार्केबल. क्योंकि रिमार्केबल का मतलब होता है वेरी गुड, बहुत अच्छा, खास. और अनरिमार्केबल का मतलब हो गया जो ऑर्डिनरी है, मतलब आम सा, कुछ खास अच्छा नहीं है, कि आम सा जो है. तो एक्सेप्शनल का मतलब है बहुत अच्छा, खास, सराहनीय. तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा अनरिमार्केबल. अनरिमार्केबल का मतलब होता है ऑर्डिनरी, जो चीज आम है, खास नहीं है. एक्सेप्शनल मीन्स वेरी गुड. अनकॉमन का मतलब तो रेयर होता है. तो हमारा आंसर हो जाएगा अनरिमार्केबल. अनरिमार्केबल. Synonym of the given word inarticulate. Inarticulate. Fluent, inevitable, eloquent, incoherent. Inarticulate. देखो articulate का मतलब क्या होता है? आर्टिकुलेट का मतलब है अपनी बात को स्पष्टता से कहना. एबिलिटी टू एक्सप्रेस क्लियरली. अपनी बात को स्पष्टता से कह पाना, फ्लुएंसी से कहना, उसे हम कहते हैं आर्टिकुलेट. इनआर्टिकुलेट उसका ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब आप अपनी बात को स्पष्टता से नहीं कह पा रहे, और नॉट एबल टू एक्सप्रेस क्लियरली, उसको हम कहेंगे इनआर्टिकुलेट. मतलब क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाना, स्पष्ट ना होना, उसे हम कहते हैं इनआर्टिकुलेट. आर्टिकुलेट का ऑपोजिट है इनआर्टिकुलेट. इसका सिनोनिम क्या होगा इनआर्टिकुलेट का? फ्लुएंट. फ्लुएंट तो एंटोनिम हो गया. अगर यहाँ पे आर्टिकुलेट किया होता तो इसका सिनोनिम फ्लुएंट होता. ठीक है, फ्लुएंट नहीं होगा. इनएविटेबल का मतलब है दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, इसको आप टाल नहीं सकते. तो वो इनआर्टिकुलेट से रिलेटेड ही नहीं है. इनआर्टिकुलेट का मतलब है अस्पष्ट, जब आप अपनी बातों को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे. इनएविटेबल का मतलब है इसको आप टाल नहीं सकते, तो इसका कोई रिलेशन ही नहीं है. एलोक्वेंट. एलोक्वेंट का मतलब है स्पष्ट, स्पष्टता से अपनी बात कह पाना. ये तो एंटोनिम हो गया इनआर्टिकुलेट का. इनआर्टिकुलेट का सिनोनिम हो जाएगा इनकोहेरेंट. इनकोहेरेंट. इनकोहेरेंट का मतलब होता है नॉट क्लियर, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो चीज समझने में मुश्किल हो, साफ ना हो, स्पष्ट ना हो. और इनआर्टिकुलेट का मतलब यही है अनेबल टू एक्सप्रेस, अपनी बात को सही से, सफाई से, क्लियरली, स्पष्टता से नहीं कह पाना. और इनकोहेरेंट का मतलब ये ऐसे है कि इस बात को ना समझ पाना, जो चीज क्लियर ना हो, साफ ना हो, स्पष्ट ना हो. ठीक है, तो इनआर्टिकुलेट का सिनोनिम हो जाएगा इनकोहेरेंट. इनएविटेबल मीन्स दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, टाल नहीं सकते. नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इनएप्ट. इनएप्ट. कैपेबल, फिट, स्ट्रॉन्ग, क्लमजी. इनएप्ट. कैपेबल मतलब हो गया योग्य, स्ट्रॉन्ग, क्लमजी. क्लमजी का मतलब होता है ऑकवर्ड, बेढंगा. इनएप्ट का सिनोनिम क्या होगा? इनएप्ट का सिनोनिम हो जाएगा क्लमजी. क्लमजी. इनएप्ट का मतलब होता है लैकिंग स्किल, एबिलिटी, जो योग्य ना हो, पर्सन ना हो, मतलब क्लमजी हो, ऑकवर्ड हो, बेढंगा हो. तो इनएप्ट का सिनोनिम हो जाएगा क्लमजी. क्लमजी. इनएप्ट का मतलब है लैकिंग स्किल, एबिलिटी, जो एप्ट ना हो, मतलब इसमें स्किल ना हो, पर्सन ना हो, योग्यता ना हो, अजीब सा, बेढंगा हो. क्लमजी यहाँ पे कहा गया, तो क्लमजी यहाँ पे सिनोनिम हो जाएगा इनएप्ट का. एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड पार्डन. पार्डन का मतलब क्या होता है? मर्सी, फनिश, काइंडनेस, प्रेज. पार्डन का मतलब होता है क्षमा करना, माफ कर देना, फॉरगिव कर देना. ठीक है, उसे हम कहते हैं पार्डन. पार्डन. इसका एंटोनिम क्या होगा? मर्सी. मर्सी का मतलब क्या है? दया दिखाना, मतलब किसी को दया दिखा रहे, क्षमा कर दिया, तो मर्सी तो सिनोनिम हो गया. ग्रेस.
ग्रेस का मतलब भी होता है काइंडनेस से जुड़ा हुआ, दया दिखाना, क्षमा कर देना, माफ कर देना, तो ये भी पार्डन से ही जुड़ा हुआ हो गया, काइंडनेस भी। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा पनिश, मतलब दंड देना, सजा देना। पार्डन का मतलब है माफ कर देना, क्षमा कर देना, फॉरगिव कर दिया, और पनिश का मतलब है क्षमा नहीं किया, दंडित किया। तो पार्डन का एंटोनिम हो जाएगा पनिश। नेक्स्ट देखिए सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ब टिल्ट, स्लैंट, स्ट्रेटन, क्रॉस, सपोर्ट। टिल्ट का मतलब है टिल्टेड और टेढ़ा, तिरछा, उसे हम कहते हैं टिल्ट। अर्थ इज टिल्टेड एट इट्स एक्सिस, तो टेढ़ा, टिल्ट का मतलब थोड़ा सा तिरछा होना, थोड़ा सा टेढ़ा होना, उसको हम कहते हैं टिल्ट। तो टिल्ट का सिनोनिम बताइए। स्ट्रेटन का मतलब तो आप सीधा होना, तो ये तो सिनोनिम नहीं है टिल्ट का, वो तो बिल्कुल सीधा हो गया। क्रॉस, सपोर्ट या स्लैंट, देखो आंसर हो जाएगा इसका स्लैंट। स्लैंट का मतलब होता है, देखो स्ट्रेटन का होता तो स्ट्रेट हो गया सीधा, टिल्ट का तो लीन मतलब थोड़ा सा झुका हुआ होना, थोड़ा सा तिरछा होना, टेढ़ा होना। और स्लैंट का मतलब भी होता है स्लॉट, टिल्टेड। स्लैंट का मतलब भी है थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ होना, लीन होना, टिल्टेड होना। तो हमारा स्लैंट हो जाएगा टिल्टेड का सिनोनिम, टिल्ट का सिनोनिम हो जाएगा स्लैंट। नेक्स्ट देखिए सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड garrulous, guttural, throaty, concise, talkative। ठीक है, तो आपको पता होगा garrulous जो घेरा बनाकर बोलना शुरू कर देता है, बहुत बोलता है, वो तो garrulous का मतलब होता है talkative, talkative, loquacious, talkative, garrulous का सिनोनिम नहीं यहाँ पे आंसर गलत है। garrulous का सिनोनिम talkative होगा, concise नहीं, talkative होगा garrulous का सिनोनिम। ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। कंसाइज का मतलब तो ब्रीफ होता है, संक्षिप्त। थ्रोटी, थ्रोटी का मतलब होता है डीप साउंड फ्रॉम द थ्रोट, मतलब गले से एकदम से डीप साउंड आना, उसको हम कहते हैं थ्रोटी, थ्रोटी। और गटरल का मतलब है हार्श डीप साउंड फ्रॉम द थ्रोट, गटरल का मतलब ये है गले से गहरी आवाज आना, डीप साउंड आना, थोड़ी सी हार्श, थोड़ी सी कर्कश आवाज, उसको हम कहते हैं गटरल। गटरल और थ्रोटी का मतलब ये है डीप साउंड फ्रॉम द थ्रोट, जो है साउंड फ्रॉम थॉट से रिलेटेड है। गैरलेस का मतलब तो टॉकेटिव होता है, मेरा आंसर टॉकेटिव होगा, आंसर गलत है, टॉकेटिव आंसर होगा। Antonym of the given word escalate, heighten, enlarge, raise, reduce। एस्केलेट, एस्केलेट का मतलब होता है किसी चीज को इंक्रीज करना या इंक्रीज करना। तो हाइटन, एनलार्ज, रेज, रिड्यूस ऑपोजिट क्या होगा? हाइटन, एनलार्ज, रेज तीनों ही इंक्रीज से जुड़े हुए हैं, बढ़ाने से जुड़े हुए हैं। और रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, घटाना। तो एस्केलेट का एंटोनिम हो जाएगा रिड्यूस, रिड्यूस। देखो एस्केलेट का मतलब है इंक्रीज रैपिडली, कोई चीज इंक्रीज होना, बढ़ जाना, रैपिडली इंक्रीज होना। अनलार्ज का मतलब होता है बिगर इन साइज, कोई चीज साइज में बड़ा हो जाना, इससे ये साइज हो गया, मतलब साइज में बड़ा हो जाना, उसे हम कहते हैं अनलार्ज। मतलब ये दोनों ही बड़े होने से, इंक्रीज से ही रिलेटेड है। एस्केलेट का मतलब है तेजी से बढ़ जाना, द प्राइस इज एस्केलेटेड, मतलब तेजी से बढ़ गए, इंक्रीज हो गए, रैपिडली इंक्रीज हो गए। एनलार्ज इंक्रीज इन साइज, साइज में कोई चीज बड़ा हो जाना, बिगर इन साइज। रेस का मतलब होता है लिफ्ट अप, इंक्रीज, ऊपर उठाना, या फिर कोई चीज बढ़ जाना। और हाइटन का मतलब भी होता है टू इंक्रीज, तो सबका ही मतलब है इंक्रीज से जुड़ा हुआ, बढ़ने से जुड़ा हुआ है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा रिड्यूस। एस्केलेट का एंटोनिम रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, घटाना। नेक्स्ट देखिए एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड स्केर्स, स्केर्स, स्कैंटी, फ्यू, सेल्डम, प्लेंटीफुल। स्केर्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज की कमी होना। नाउन क्या होता है इसका? स्कैरसिटी, मतलब कोई चीज कम होना, स्केर्स होना, किसी चीज की कमी होना। स्केर्स का एंटोनिम क्या होगा? स्कैंटी, फ्यू, सेल्डम या फिर प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब क्या है? प्लेंटी का फुल का मतलब होता है अबंडेंट, मतलब कोई चीज भरपूर मात्रा में होना, एक्सेसिव क्वांटिटी में होना, जरूरत से भी ज्यादा होना, उसे हम कहते हैं प्लेंटीफुल, फुल होना। और स्केर्स का मतलब है कम होना, कमी होना।
और प्लेंटीफुल का मतलब हुआ अबंडेंट, कोई चीज जरूरत से भी ज्यादा होना, भरपूर मात्रा में होना, तो स्केयर्स का एंटोनिम हो जाएगा प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल। स्कैंटी, बाकी ऑप्शन देख लीजिए, आंसर प्लेंटीफुल हो गया। प्लेंटीफुल मीन्स अबंडेंट, स्केयर्स मीन्स दर्द, मतलब किसी चीज की कमी होना, शॉर्टेज होना। स्कैंटी का मतलब होता है वेरी स्मॉल, नॉट इनफ, और सेल्डम का मतलब तो होता है नॉट ऑफन, रेयरली, मतलब ना के बराबर। एडवर्ब है सेल्डम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब जिसका मतलब होता है ना के बराबर, बहुत कम होना कोई चीज। स्कैंटी का मतलब होता है वेरी स्मॉल, नॉट इनफ, ठीक है। तो स्कैंटी भी स्केर्स का एक तरह से क्या था, सिनोनिम था। हमें तो यहाँ पे एंटोनिम चाहिए, एंटोनिम हो जाएगा प्लेंटीफुल, जिसका मतलब है अबंडेंट। नेक्स्ट देखिए, हमें यहाँ पे स्पेलिंग एरर्स के क्वेश्चन, अभी हमने सिनोनिम एंटोनिम देखे, और स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन है। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, बताइए किस वर्ड की स्पेलिंग गलत है। कैलेंडर, कैरियर, कैलस, कैरियर। कैलस मतलब क्या होता है, हार्श होना, रूड होना, अनइमोशनल होना, इंसान थोड़ा रफ है तो जल्दी आसानी से नहीं पिघलता, उसे हम कहते हैं कैलस, ठीक है। जो यहाँ पे गलत स्पेलिंग है हमारी कैलेंडर की, कैलेंडर की स्पेलिंग होती है CALENDAR, DER नहीं, DAR। यहाँ पे DER दी हुई थी एंड में, यहाँ पे DAR आना चाहिए, कैलेंडर। करेक्ट स्पेलिंग इज कैलेंडर। कैरियज का मतलब तो होता है हॉर्स कार्ट, घोड़ा गाड़ी। द वे यू, या फिर इसका मतलब एक और भी है, द वे यू कैरी योरसेल्फ, आप अपने आप को इस तरह से कैरी करते हैं। कैलेस का मतलब होता है नो फीलिंग्स फॉर अदर्स, हार्श होना, कि दूसरों के लिए कोई भावना ना होना, अनइमोशनल होना। तो हमारा आंसर हो जाएगा कैलेंडर, कैलेंडर। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पे देखिए, एक्सप्लिसिट, एक्सपीरियंस, एक्सटॉल, एक्सप्लॉइट। इस वर्ड की स्पेलिंग गलत है। एक्सपीरियंस हो गया हमारा अनुभव, इसकी स्पेलिंग तो ठीक है। एक्सप्लिसिट जो चीज स्पष्ट हो, जाहिर हो। एक्सटॉल का मतलब होता है प्रेस करना, प्रशंसा करना। और एक्सप्लॉइट का मतलब है शोषण करना, लेकिन एक्सप्लॉइट की स्पेलिंग में लास्ट में ई नहीं आता, EXPLOIT, लास्ट में ई नहीं आता, ठीक है। तो एक्सप्लॉइट हमारा रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड हो जाएगा। एक्सप्लॉइट का मतलब है शोषण करना, तो राइट स्पेलिंग इज एक्सप्लॉइट, लास्ट में ही नहीं आएगा। और एक्सटॉल का मतलब है प्रेस, एक्सप्लिसिट का मतलब है क्लियर। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड यहाँ बताइए, एग्जाम्पल, एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलीफाई, एग्जेम्प्ट। देखो एग्जाम्पल का स्पेलिंग ठीक है, ठीक है। एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट का मतलब होता है कि छूट देना, एग्जेम्प्ट टैक्सेस से मतलब कोई छूट देना, हाँ, इसकी स्पेलिंग भी ठीक है, EXEMPT, तो ये दोनों तो आंसर नहीं हो गया। एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलीफाई, ये देखते हैं आंसर होगा हमारा एग्जाम्पलीफाई। एग्जाम्पलीफाई की स्पेलिंग में EXAMP नहीं आता, जैसे एग्जाम्पल में EX, देखो एग्जाम्पल में EXAMP है, एग्जाम्पलीफाई में भी EXAMP लगा दिया, लेकिन नहीं, एग्जाम्पलीफाई में EXEMP आता है, EXEMP, ठीक है, EXEMPLIFI, एग्जाम्पलीफाई। एग्जाम्पलरी का मतलब है आइडियल, आउटस्टैंडिंग। एग्जाम्पलरी का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, आइडियल, आदर्श, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल दिया जा सके, एग्जाम्पलरी। और एग्जाम्पलीफाई का मतलब है गिव आउट टू बी अ गुड एग्जाम्पल। एग्जाम्पलीफाई वर्ब है, एग्जाम्पलीफाई का मतलब होता है किसी चीज का एग्जाम्पल देना, या फिर किसी चीज का एक सर्वोच्च उदाहरण होना, टू बी और गिव अ गुड एग्जाम्पल, ठीक है, किसी चीज का एक उदाहरण होना, गुड एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल होना, या फिर कोई उदाहरण देना। और एग्जेम्प्ट का मतलब होता है फ्री फ्रॉम ए ड्यूटी, रूल, किसी चीज से छूट मिलना। तो देखो एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलीफाई दोनों में ही EXE आता है, EXA नहीं, जो एग्जाम्पल में आता है EXA। एग्जाम्पलीफाई और एग्जाम्पलरी दोनों में ही नहीं आएगा, दोनों में ये ई हो जाएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए, एग्जाम्पलरी और एग्जाम्पलीफाई। नेक्स्ट देखिए, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, कंपेरेबल, कम्युनिकेशन, कमिटी, कॉम्पिटेंसी। जल्दी करते हैं, चलिए देखिए गलत स्पेलिंग किसकी है। कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है, आपकी स्किल, आप कंप्लीट कर सकते हो, उसके लिए आपकी योग्यता, कॉम्पिटेंसी। स्पेलिंग ठीक है, स्पेलिंग ठीक है, ETENCY, ठीक है, स्पेलिंग क्लियर आंसर में होगा। कम्युनिकेशन आपका संचार,
डबल एम आता है कम्युनिकेशन में, ये भी ठीक है। कंपेरेबल, इसका आप तुलना कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। कंपेरेबल की स्पेलिंग भी ठीक है, ABLE, COMPARABLE, ये भी ठीक है। गलत स्पेलिंग है कमिटी की, कमिटी में डबल एम डबल ई आता है। यहाँ पे डबल एम तो दिया हुआ है, डबल टी भी दिया हुआ है, लेकिन ई सिंगल है। कमेटी में डबल एम डबल टी डबल ई चाहिए, डबल एम डबल टी डबल ई, यहाँ पे सिंगल ही गिवन था इसलिए ये गलत है। हमारा आंसर हो जाएगा कमेटी, COMMI डबल टी डबल ई। कॉम्पिटेंसी का मतलब है एबिलिटी, स्किल, योग्यता, और कंपेरेबल का मतलब होता है सिमिलर थिंग्स दैट कैन बी कंपेयर्ड, जिनका हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, सन एंड मून का कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो जो कंपेरेबल का मतलब होता है जिसका आप कंपैरिजन कर सको, जो तुलना योग्य हो। नेक्स्ट देखिए, अब इडियम्स के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एट ड्रैगर स्टोन, ड्रैगर स्टोन का मतलब क्या है? रिसीविंग समबडी, किसी को धोखा देना, चीट करना। विदाउट होप, फ्रेंडली विद ईच अदर, बिटरली हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब है, बिटरली हॉस्टाइल का मतलब हो गया एक दूसरे के प्रति कड़वाहट होना, अनफ्रेंडली होना। तो एट ड्रैगर स्टोन का मतलब क्या है? एट ड्रैगन स्टोन का मतलब होता है बिटरली हॉस्टाइल, मतलब मन में कड़वाहट होना, एक दूसरे को लेकर पसंद न करना, अनफ्रेंडली होना। टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब क्या है? टू यूज रेकलेसली, रेकलेसली मतलब केयरलेसली, ऐसे पैसों का, रिसोर्सेज का केयरलेसली स्पेंड करना, लापरवाही से यूज करना। टू बी फ्रेंडली, टू चेंज प्लेसेस, टू एक्ट क्लेवरली। टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब है टू यूज रेकलेसली, रेकलेसली मतलब रिसोर्सेज का, मनी का केयरलेसली यूज करना। टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स मतलब सारा पैसा आप खेलने में उड़ा रहे हो, टू यूज रेकलेसली। नेक्स्ट देखिए, टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री, लास्ट क्वेश्चन है। बार्क अप द रॉन्ग ट्री, टू साउंड और अपीयर फेरोशियस बट नॉट एक्चुअली सो। चलिए बताइए इसका क्या मीनिंग होगा? टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री मतलब गलत जगह प्रयास करना, इसका मतलब है to do something that will not get the result you want। अगर आप गलत जगह कोशिश कर रहे हो, गलत इंसान को ब्लेम कर रहे हो, उसे हम कहते हैं बार्क अप द रॉन्ग ट्री। बार्क अप द रॉन्ग ट्री, कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका एफर्ट ही सही डायरेक्शन में नहीं है। ये वॉकिंग अप द रॉन्ग ट्री में आप गलत जगह प्रयास कर रहे हो, गलत इंसान पे ब्लेम कर रहे हो, वो एक्चुअली कल्प्रिट है ही नहीं, मतलब आप कुछ गलत डायरेक्शन में कर रहे हो, गलत एफर्ट कर रहे हो, सही जगह एफर्ट नहीं कर रहे, उसे हम कहते हैं वॉक अप द रॉन्ग ट्री। टू डू समथिंग दैट विल नॉट get the result you want, to bark up the wrong tree। ठीक है, सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए हो। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।